ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब गंगा, जमुना और सरस्वती पापियों का पाप धोते धोते खुद मैली हो जाती हैं, तो उनका पाप कैसे धुलता है, उनकी गंदगी कैसे दूर होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, उसी के माध्यम से आपको बताएंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में तीनों लोक में अगर पवित्र करने का कोई तरीका है तो वो ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा ही यह आत्मा जन्म जन्म के संस्कारों से जो मैली हो गई है यह पवित्र होती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः काले आत्मन विदन्ति। अर्जुन, ज्ञान के सिवाय पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। यह योग का जो अभ्यास है यह काल पा करके अवश्य ही फल देता है। जन्म चाहे जितना लग जाए, देर चाहे जितना हो जाए। तो ज्ञान क्या है तो कहें, परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। और जब परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है तो जीव स्वयं पवित्र हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई। वो भगवान को जान करके भगवान जैसा ही पवित्र हो जाता है। तो एक बार की कहानी है कि एक भक्त था, वो महात्माओं को देख करके बड़ा जलता था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी महात्माओं से जलते हैं। वो आश्रम के बाहर बैठ के हमेशा कटाक्ष करता था। प्रयागराज का महाकुंभ लगा हुआ था। महात्मा प्रायः आया जाया करते थे उसी रास्ते से, वो कटाक्ष करता था। एक दिन उस बैठे बैठे सुबह का समय वो देखता है कि 3 काली कलूटी औरतें आती हैं, बिल्कुल कुरूप। उनके जो वस्त्र हैं वह भी मैले हैं, शरीर भी मैली है, चेहरे भी मैले हैं। और तीनों माताएं आश्रम में प्रवेश करती हैं। अब और ध्यान से देखने लगता है कि आखिर में ये कुरूप महिलाएं आश्रम में क्यों जा रही। वहां माताएं जब पहुंची तो अंदर जो महापुरुष विराजमान थे, महात्मा, उनका सत्संग प्रवचन चल रहा था। भगवान की कथा, ईश्वर की कथा, राजा रामचंद्र जी की कथा, महापुरुषों की कथा समझा समझा करके महात्मा जी खूब अच्छा से बैठे हुए भक्त को, श्रोताओं को समझा रहे थे। वो तीनों माताएं भी गई, वहीं बैठ गई महिला पंक्ति में। क्योंकि महात्माओं के सत्संग में माताएं अलग, पुरुष अलग बैठा करते हैं, क्योंकि संग दोष न हो। संग दोष से मन में विचार गलत आते हैं। इसीलिए आप चाहे पति पत्नी ही क्यों न हो, लेकिन आश्रम में जब जाते हैं सत्संग में तो वहां माताएं अलग, पुरुष अलग हो जाते हैं। तो माताओं की पंक्ति में बैठ गई वो माताएं। सत्संग चला, प्रसाद बटा,
सब वापस जाने लगे। वो 3 महिलाएं भी वहीं बाहर निकली। सत्संग के प्रभाव से उनके चेहरे दमक रहे थे। वस्त्र जो मैले कुचैले थे वो स्वच्छ हो गए थे, बिल्कुल साफ दिव्य। आश्रम में कोई स्नान करने की व्यवस्था नहीं थी। आश्रम के बाहर ही तो संगम था, वहीं लोग स्नान करते थे। अब वो व्यक्ति जिसने काले कलूटे माताओं को जाते हुए देखा था, वो संत का जो निंदक था, वो आश्चर्यचकित रह गया कि अंदर तो न स्नान की व्यवस्था है न कपड़े धोने की, फिर ये माताएं स्वच्छ कैसे हो गई। हाथ जोड़ करके गया, बोला देवी आप लोग हैं कौन? क्योंकि मैंने जाते समय देखा था आप लोग बिल्कुल कुरूप थी, वस्त्र भी गंदे थे, शरीर भी गंदा था, लेकिन अंदर स्नान की व्यवस्था नहीं, फिर आप लोग शुद्ध कैसे हो गई? तब तीनों माताओं ने हंसकर कहा, पुत्र मैं गंगा हूं। एक ने कहा मैं जमुना जी हूं, एक ने कहा मैं सरस्वती हूं। इतने बड़े महाकुंभ में पापियों का पाप धोते धोते हम तीनों मैली हो गई थी। तो हम लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा था कि प्रभु आप हमें धरती पर भेज रहे हैं, जब हम मैली हो जाऊंगी तो हमें निर्मल कौन करेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा था, जब किसी महापुरुष के ज्ञान से आप आप्लावित होंगी, नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान ही आपको पवित्र कर सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि ज्ञान ही गंगा है। पहले जो मंदिर में जाने से जिनके मूर्ति छुआ जाती थी, मूर्ति में टिटनस हो जाता था, धर्म नष्ट हो जाता था। अगर वही पढ़ लिख के IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है तो लोग उसको अपने साथ खिलाते हैं। पवित्र क्या किया? ज्ञान। बाहरी ज्ञान आने मात्र से वह जीव पवित्र हो गया। गरीब है, कोई जात का है, अनपढ़ है, उससे लोग कैसा बर्ताव करते हैं। वहीं पढ़ा लिखा हो जाए, कोई पद पर चला जाए, वहीं पूजनीय हो जाता है, उसके साथ लोग उठना बैठना चाहते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो ज्ञान ही संसार में ऐसा निर्मल और शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका है। आप कितना भी स्नान कर लो, सेंट साबुन लगा लो, अगर अज्ञानी है तो आपको लोग हेय दृष्टि से ही देखेगा। तो उन माताओं ने कहा, पुत्र हमने इन महापुरुष का सत्संग सुना, ज्ञान में वृद्धि हुई, हमारे अंदर निर्मलता आ गई। तब वो गया, भला बताओ, जिन महापुरुष की निंदा मैं सुबह से लेकर शाम तक करता हूं, तमाम संतों की निंदा करता हूं, वो महापुरुष इतने बड़े दिव्य कि वहां पर गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों खुद शुद्ध होने के लिए आ रही हैं। उस दिन से वो महाराज जी का अनन्य भक्त हो गया और प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा। तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अगर उस ज्ञान को पाना है तो सत्संग करना होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता और बिना विवेक के ज्ञान नहीं हो सकता। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। तो सज्जनों, आप प्रयागराज स्नान करने जाओ, संगम में डुबकी नहाओ, क्योंकि महापुरुष उस जल में स्नान किए रहते हैं, कुछ एनर्जी आपको मिलेगी। उसके बाद फिर जहां सत्संग होता हो, भगवान की चर्चा होती हो, ऐसे महापुरुष के आश्रम में भी जाओ, सत्संग सुनो, तो बाहरी और आंतरिक दोनों निर्मलता आपका स्पर्श कर लेगी। और गीता ज्ञान का भंडार है। गीता का ही अनुवाद श्री रामचरितमानस है। प्रतिदिन 5 श्लोक या 5 दोहा, जब समय मिले इसे रूटीन में श्रद्धा के साथ, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान की भक्ति जो यही संजीवनी बूटी है, यही अमृत है, और यही प्रयागराज महाकुंभ में या अन्य कुंभों में छलकती है। और इसका पान अनुपान श्रद्धा मति पूरी, संपूर्ण श्रद्धा से एक परमात्मा की शरण अनुपान की विधि है। और यही विधि भले सो रोग न साही, ये जन्म जन्म का जो भव सागर का रोग है, जन्मना मरना, इस रोग की एक ही दवा, इस विधि से भले ये रोग नष्ट हो जाए, अनाही तक कोटि जन्म नहीं जाही। फिर 84 लाख जोनी, बार बार जन्मना, बार बार मरना, रोग समाप्त नहीं होगा। इसलिए ये तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ में जाने से यही संतों का सत्संग होता है, उसमें मन निर्मल होता है, जिसमें गंगा जमुना सरस्वती भी निर्मल होती है। इसलिए सत्संग का बड़ा ही महत्व है। बाबा तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। स्वर्ग के सारे सुख एक तराजू पर, फिर भी जो आनंद सत्संग में मिलता, वह आनंद वहां नहीं, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इसलिए एक सत्संग बाहरी जो महापुरुषों के श्रीमुख से होता है, और वही सत्संग फिर जब आंतरिक होने लगेगा तो आत्मा की संगत में मिला करके चलना ही सत्संग है। फिर भगवान उठाने बैठाने लगेंगे, ऐसे भजन करो, ऐसे सेवा करो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।